नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बीएड सेकेंड पेपर से स्मृति के तत्व या अंग कौन कौन से हैं उसके बारे में। अगर आपने ऑनलाइन हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपको नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो बात करते हैं स्मृति के तत्व या अंग के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ मेमोरी। स्मृति के तत्व या अंग को देखें तो इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। सीखना, धारणा, प्रत्यास्मरण, अभिज्ञान। सीखना यानी कि लर्निंग, यह जो है स्मृति का बहुत ही जटिल प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। प्रत्येक अनुभव सीखने से ही होता है। स्मृति की प्रक्रिया के लिए सीखने की प्रक्रिया का विशेष महत्व है। सीखने की प्रक्रिया के अभाव में स्मृति की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है, क्योंकि स्मृति जो है वास्तव में सीखे हुए अनुभव को ही जो है वह पुनरुत्पादन करता है। दूसरा है धारणा। स्मृति की प्रक्रिया में जो है सीखने की क्रिया के बाद धारणा की क्रिया होती है। यह धारणा की क्रिया क्या है उसे देखते हैं। हम जिस विषय को सीखते हैं उस विषय के संस्कार जो है हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं। इन्हें स्मृति चिन्ह भी कहा जाता है। इस रूप में सीखे हुए विषयों को मस्तिष्क में संग्रहित रहना ही धारणा कहलाती है। जिस विषय की धारणा जितनी प्रबल होती है उतनी ही उस विषय की स्मृति अच्छी एवं प्रबल होगी। भिन्न भिन्न व्यक्तियों की धारणा की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कुछ व्यक्तियों की धारणा शक्ति अधिक होती है तो कुछ व्यक्तियों की कम होती है। प्रबल धारणा शक्ति वाले व्यक्ति की स्मरण शक्ति भी प्रबल होती है। परिणाम स्वरूप जो है धारणा एक मनोदैहिक क्रिया है। यह धारणा शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व को देखते हैं। धारणा शक्ति को जो प्रभावित करता है वो तत्व है रुचि, स्वास्थ्य, सीखने की विधि, मस्तिष्क की बनावट, संबंधित विषय का स्वरूप, धारणा शक्ति की सीमा और पुनः स्मरण। तो ये जो है धारणा शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अब जो है धारणा शक्ति को प्रभावपूर्ण कैसे बनाया जाए इसका कुछ उपाय भी है। धारणा शक्ति के प्रभावपूर्ण बनाने के उपाय को देखें तो इसके अंतर्गत विषय सामग्री की मात्रा, विषय सामग्री के अनुकूल स्वरूप, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की गति, सीखने की अनुकूल विधियां, किस विधि से आप सीख रहे हैं, ध्यान, निद्रा, मानसिक तत्परता महत्वपूर्ण है। अगला देखेंगे प्रत्यास्मरण, रीसेल या रीमेमोरी भी कह सकते हैं। अगला है चौथा अभिज्ञान। स्मृति की प्रक्रिया का चौथा एवं अंतिम तत्व अभिज्ञान होता है। अभिज्ञान वह क्रिया है जिसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि प्रत्यास्मरण किया गया विषय क्या है। इस क्रिया द्वारा विषयक को नाम दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति हमारे पास आता है तथा हम स्मरण करते हैं, अच्छा आप को हम कहीं देखे हैं, आपका नाम रामलाल है।
यह कहना ही अभिज्ञान है। अभिज्ञान के अंतर्गत उस अनुभव किए गए विषय की पहचान से की जाती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अभिज्ञान जो है वह परिचय की चेतना से है। अधिगम, धारणा, प्रत्याश्रवण के पश्चात अभिज्ञान स्मृति को जो है पूर्णता प्रदान करता है। तो ये था स्मृति का तत्व या उसके अंग। आशा करती हूँ कि एक बार में आप इसे समझ जाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।